नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। इसरो ने आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट दूसरी बार बढ़ाई है। अभी पृथ्वी की 282 किलोमीटर x 40,225 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया है। इसरो ने बताया है कि इस ऑपरेशन के दौरान सैटेलाइट को मॉरिशस, बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर में बने ग्राउंड स्टेशनों से ट्रैक किया गया। दिल्ली में G20 सम्मेलन होने जा रहा है। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। दिल्ली के अंदर हरियाणा से एंट्री करने वाले वाहनों की चेकिंग के साथ साथ कच्चे माल की गाड़ियों की चेकिंग जगह जगह पर की जा रही है। देश की 8 नेशनल पार्टियों की घोषित संपत्ति एक साल में 1531 करोड़ रुपए बढ़ गई है। 2020 से 21 में इन पार्टियों की संपत्ति 7,297.62 करोड़ रुपए थी, जो कि अब बढ़कर 8,829 करोड़ रुपए हो गई है। द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी सामने आई है। अंबाला में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव में कमल सिंगला को मिली शानदार जीत के बाद सांसद कार्तिकेय शर्मा ने उन्हें बधाई देने के लिए उनके निवास पहुंचे हैं, जहां पर कार्तिकेय शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया है और कार्तिकेय शर्मा ने कमल सिंगला का मुंह मीठा करवाते हुए उन्हें जीत की बधाई दी है। मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं सबको, हमारे जितने लोग जीते हैं, कमल सिंगला जी को, बाकी सबको, जितने भी पदाधिकारी जीते हैं चुनाव के अंदर, उन सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देखिए, ये एक चुनाव है, चुनाव का एक मत निकलता है और जो मेजॉरिटी चाहती है वही दिखता है चुनाव के अंदर। और ये मैं सबको, इनकी मेहनत के लिए पूरी टीम को, कार्यकारिणी को, सबको बहुत बहुत। अंबाला कोर्ट में वकीलों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर बवाल काटा है। दरअसल बलदेव नगर पुलिस वकील नरेंद्र को कोर्ट में लेने पहुंची, जिसको विरोध में वकील एकजुट हुए और पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया। हालत बिगड़ते देखकर पुलिस को भी खाली हाथ लौटना पड़ा है। आज कोर्ट परिसर से हमारे एक अधिवक्ता साथी को पुलिस द्वारा इलीगल तौर से कोर्ट में से जाकर बाहर निकाला गया। उसको जबरदस्ती लेके जा रहे थे और अरेस्ट करके लेके जा रहे थे। इसके खिलाफ यहाँ पर उनको कन्फ्रंट किया गया कि आप इस प्रकार से कोर्ट कॉम्प्लेक्स से किसी भी अधिवक्ता का, किसी मुजरिम को भी आप अरेस्ट नहीं कर सकते। गुरुग्राम में एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि रात को ये अपने एक अन्य साथी ड्राइवर अपनी अपनी गाड़ियों में तारकोल भरकर ले जा रहे थे। पुलिस द्वारा, जो हमारी क्राइम ब्रांच मानेसर है और उनके इंचार्ज ललित है, उनकी टीम द्वारा एक बहुत बेहतरीन काम करते हुए एक अंतर्राज्यीय गिरोह, इंटरस्टेट गैंग है, उसके 4 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। हिसार के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में फतेहाबाद के नाड़ोढ़ी गांव के हरपाल की मौत मामले में 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। करनाल में अस्पताल के शौचालय की खिड़की से कूदकर भागा बदमाश गिरफ्त से बाहर। पुलिस अब उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके रिश्तेदारों के घर में छापेमारी कर रही है। दूसरी ओर शिकायतकर्ता शराब कारोबारी की सुरक्षा बढ़ा दी है। गीता ज्ञान संस्थान कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर 3 दिनों तक भव्य कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं गीता ज्ञान संस्थान को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है, जिसकी शोभा देखते ही बनती है। 5 तारीख को शाम को 7 से 9 तक भजन रस रहेगा, भजन संध्या रहेगी। 5 को भी, 6 तारीख को भी भजन संध्या रहेगी और 7 तारीख को जन्माष्टमी जो पर्व है उसको 7 से लेकर 12 बजे तक भजन संध्या रहेगी। इसी कार्यक्रम के चलते हमारे संस्थान में जो झूले बच्चों के लिए लगाए हुए हैं, आकर्षण का केंद्र है और खान पान की भी विशेष व्यवस्था रहेगी और प्रतिदिन भंडारा भी यहाँ पे रहेगा। रोहतक के एसपी हिमांशु गर्ग के निर्देश पर पुलिस ने महिलाओं, लड़कियों के लिए सेफ सिटी बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया है। अभियान का मकसद शहर को महिलाओं, लड़कियों के लिए सुरक्षित बनाना है। फरीदाबाद में ऑटो में सवार युवती के साथ दुष्कर्म, घर जाते समय BPTP में हुई वारदात। चालक सहित 2 लोगों ने किया दुष्कर्म, 2 आरोपी गिरफ्तार, तीसरे की चल रही तलाश। सिंचाई विभाग के एक भूजल प्रोजेक्ट के मैनेजर पर छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस ने दर्ज किया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पूरा मामला एक सहकर्मी की छेड़छाड़ का है। सर, मेरे जो ऑफिसर हैं राधा कृष्ण, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी है, मतलब बहुत ज्यादा बदतमीजी करने की कोशिश करी है, तो मैं इसलिए अपनी FIR दर्ज कराने के लिए आई हूँ। सर, कौन से डिपार्टमेंट में?
ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का अटल भूजल योजना है। क्या नाम है इसका जिसने आपके साथ बदतमीजी? राधा कृष्ण नाम है जी। पहले था सर हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर, लेकिन अभी एससी साहब से मेरी बात हुई कल, तो एससी साहब ये कह रहे थे कि हमारी टीम में वो नहीं है अब। महेंद्रगढ़ के गांव रिवासा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रमोद वर्मा पहुंचे, जहां पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोगों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया है। प्रोफेसर विनोद कुमार वर्मा जी, माननीय वाइस चांसलर लुआस यूनिवर्सिटी के, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि ये पौधा हमारे समय में लगा है, आप एक बार स्वयं आए, और आज वो हमारे निमंत्रण पर आए। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने टीचर्स डे के मौके पर सभी अध्यापकों को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अध्यापक मां बाप के बाद किसी भी व्यक्ति की जिंदगी का अहम हिस्सा माने गए हैं। पंजाब के भटिंडा स्थित थाना थर्मल से जुड़ी आम खबर आपको हम बता रहे हैं। 2 नशा तस्करों को काबू किया गया है। स्टूडेंट सहित 2 नशा तस्कर काबू में है और आरोपियों से पुलिस ने 400 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पंजाब के फरीदकोट में चूड़ियां देख रही 40 वर्षीय महिला के ऊपर अनियंत्रित होकर टाटा एस चढ़ गया और ऐसे में महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पंजाब के फरीदकोट स्थित कोटकपुरा के फेरुमान चौक स्थित एक मेडिकल स्टोर पर नशा बेचने की शिकायत पर सेहत विभाग ने पुलिस टीम के साथ छापेमारी की है। इस दौरान सेहत विभाग की टीम ने बड़ी मात्रा में संदिग्ध दवाओं को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल सहित 5 किसान संगठनों के द्वारा एडीसी की मार्फत मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें बाढ़ से प्रभावित हुई फसल का नुकसान हुआ, लोगों के घर बर्बाद हो गए। पटियाला की केंद्रीय जेल से पुलिस को सर्च अभियान के दौरान 4 मोबाइल फोन बरामद हुए। पटियाला की केंद्रीय जेल आए दिन चर्चा में रहती है, जिसको लेकर जेल अधिकारियों के द्वारा वहां पर कैदियों की चेकिंग की गई, जिनसे फोन बरामद हुए। ये चारों कैदी अलग अलग मामलों में सजा काट रहे हैं। जी जेल ਦੇ ਵਿੱਚ जेल अधिकारियों के नाल साडे एसएसपी श्री वरुण शर्मा जी आईपीएस उन्होंने डायरैक्शन के आधार पर सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। रूटीन के ही चलाया जाता, वो एक गल वड्डी कामयाबी मिली है। 4 मोबाइल ਵੱਖ-ਵੱਖ दोषियों परसों बरामद हुए हैं तो पर्चे दर्ज किए गए। अगली कार्रवाई मुझे ध्यान दी जा रही है। दासपुर के एक निजी होटल में गांव मटमा की पंचायत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें गांव मटमा की पंचायत ने पंचायत की जमीन को लेकर सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत की जमीन की बोली लगाई गई थी गांव में, लेकिन बोली का कोई नतीजा नहीं निकला। हर साल बोली होती रही है जी, बड़ी वधिया फसल वो चढ़ती रही है, झोना वगैरह सारिया फसलों बहुत वधिया होंदियां ने। ये सरकार का घाटा ला लो, मतलब भी जो 8वें महीने दिन एक बोली रखी, वो कहा कि कहते भी 2 बोली जी कितने देनी है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करने वास्ते जो बलराज सिंह सैकटरी है। और अब सीधा मंडला चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। कैसे जी सकते हैं इसकी भी कल्पना नहीं कर सकते। मैं मां नर्मदा को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। गोंड राजाओं की इष्ट देवी मां दुर्गा के रूप में विराजमान राजराजेश्वरी देवी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाई और बहनों, ये जो भूमि है रानी दुर्गावती की भूमि है। रानी दुर्गावती ने सैकड़ों हजारों सालों तक हम मिसाल दे पाए इस प्रकार की वीरता और देशभक्ति का प्रदर्शन किया और अपना जीवन बलिदान कर कर देश के हजारों साल के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया। वो रानी दुर्गावती जी को मैं बहुत सम्मान के साथ स्मरण करता हूं
और मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को बचपन से जिनसे प्रेरणा मिली है, वो रघुनाथ साह और शंकर साह को भी मनपूर्वक श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, रघुनाथ साह और शंकर साह का बलिदान न केवल मध्य प्रदेश, न केवल जबलपुर मंडला, समग्र देश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सन 57 की क्रांति में अच्छे अच्छे राजों रजवाड़ों ने अंग्रेजों के साथ समाधान किया, तब ये बाप बेटे ने देश को आजाद करने के लिए अपनी मशाल ऊपर की और छाती पर तोप के गोले को झीलते हुए अपने आप को देश के लिए बलिदान कर दिया। मैं शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं आया था जबलपुर में और एक भव्य स्मारक रघुनाथ और शंकर साह का बनाया गया है, इसकी शुरुआत हुई है। आप सभी लोग, मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्रीमान शिवराज जी को बड़ी जोर से ताली लगाकर इसके लिए इनका अभिनंदन करिए। अभी अभी मंडला जिले को पूर्ण रूप से फंक्शनल साक्षर जिला घोषित किया गया है। ये आदिवासी बहुल इलाके में साक्षरता का जो अभियान शिवराज जी ने चलाया है। तो मंडला से आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। बाकी बढ़ेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। कोरबा में शराब पी रहे दोस्तों के बीच विवाद के चलते हंसिया से किया जानलेवा हमला। डबरीपारा में दोस्तों में आपसी विवाद का मामला, संतोष साहू ने टिकेश्वर यादव पर वार किया। कांग्रेस सरकार द्वारा चुनावी घोषणा करने के बाद अधिवक्ताओं के लिए किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया है, जिसमें अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट, सामूहिक बीमा और मृत्यु दवा राशि में बढ़ोतरी का वादा किया था। सूरजपुर जिले के भटेगांव थाना पुलिस क्षेत्र पेट्रोलिंग पर निकले थे कि मुखबिर से सूचना मिला कि बंशीधर से जरही भटेगांव की ओर एक होंडा साइन मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति गांजा को लेकर बिक्री के लिए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर जावरा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सांसद एवं जन आशीर्वाद यात्रा के संभागीय संयोजक शंकर लालवारी ने कहा कि इंदौर संभाग की यात्रा 6 सितंबर को खंडवा से शुरू होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी यात्रा का शुभारंभ करेंगे। अगर आप 7 से 10 सितंबर के दौरान ट्रेन से दिल्ली जाना चाहते हैं तो सबसे पहले ट्रेनों की जानकारी जरूर ले लीजिए, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं। दरअसल दिल्ली में होने वाली G20 सम्मेलन के चलते सुरक्षा कारणों से कई ट्रेनों को रेल प्रशासन ने रद्द कर दिया है। ग्वालियर में एक घरेलू कलेश के चलते महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड कर लिया। महिला को लेकर जब परिजन हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टरों ने कुछ देर के इलाज के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मुरैना के पहाड़गढ़ क्षेत्र के खटरा का पूरा गांव में एक बालिका की मौत सांप काटने से हो गई। बालिका गांव में अपने घर के बाहर चबूतरे पर खेल रही थी, उसी दौरान एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सिलवानी नगर के बजरंग चौराहे पर राष्ट्रीय मजदूर महासंघ ने एक आमसभा रखी, जहां किसान संघ के वक्ताओं ने प्रदेश के मुखिया पर बरसे और किसानों ने आमसभा के बाद सिलवानी तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। क्या है, बिजली की समस्या बहुत चल रही है। धान की खेती सूख रही है, मुश्किल से 3 से 4 घंटे बिजली मिल रही है खेत के लिए। तो गांव में बिजली नहीं आ रही, इसलिए यहाँ ज्ञापन दिया गया है और चेतावनी दी गई है कि 3-4 दिन में हल नहीं होता है तो हम चौराहा जाम करेंगे सिलवानी का। क्या कहना है अधिकारी? जयपुर ज्वेलरी शो JJS 2023 के 19वें संस्करण के 3 पोस्टर का होटल जय महल पैलेस में प्रसिद्ध मॉडल और अभिनेत्री पूजा बत्रा शाह ने लॉन्च किया। इस दौरान एमराल्ड प्रमोशन ग्रुप के भी पोस्टर को लॉन्च किया गया। सीकर के लोसल इलाके में रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर 3 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। पहले तो ठग पीड़ित युवक और उसके परिवार से झूठे आश्वासन देता रहा, लेकिन अब पैसे लौटाने से मना कर रहा है।
लगातार करीब 2 सप्ताह से चल रही मानसून की बेरुखी के बाद राहत की खबर है। सीकर में अगले 2 दिन बारिश होने के आसार हैं और मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि बारिश होने के दौरान तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। शराब के नशे में 4 युवकों ने सड़क किनारे खड़ी कार पर हमला बोल दिया। युवक कार को लाठी डंडों से तोड़कर फरार हो गए। आसपास घूम रहे लोगों ने वारदात को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। घटना सीकर के नवगढ़ रोड स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल के पास की है। नीमका थाना में एक महिला को सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 2,66,000 रुपए की ठगी का मामला आया सामने। ठग ने महिला से कहा कि सरकारी नौकरी में महीने के 60,000 रुपए मिलेंगे। महिला ठगी का शिकार हो गए। फतेहपुर में इस बार बरसात का मौसम फसल बुआई के मौसम से 1 महीने पहले ही शुरू हो गया, जिसके चलते किसानों ने अपने खेतों में समय से 1 महीने पहले ही फसल बोना शुरू कर दिया। वहीं किसानों को लगा कि इस बार खेतों में अच्छी फसल होगी और जमाना भी अच्छा रहेगा। रिंग्स पुलिस थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर स्थित सिमारला जाकिर मोड़ पर दूध से भरा ट्रक पलट गया, जिससे ट्रक में रखा 5,000 लीटर दूध सड़क पर फैल गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। नीमका थाना थोई थाना इलाके के सांवलपुर तवरान के अविनाशी धाम में आपसी गुटों में आपसी विवाद हो गया। विवाद में पिकअप गाड़ी में सवार हरियाणा के बदमाशों ने एक जीप पर देसी कट्टे से फायरिंग कर दी। जीप पर सवार लोगों ने भागकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। फतेहपुर शेखावटी कोतवाली पुलिस फतेहपुर द्वारा फरार स्थायी गारंटी के पकड़ने के चलाए जाने के विशेष अभियान के तहत 2 जगह पर कार्रवाई की गई है। श्रीमाधोपुर विधानसभा स्तरीय ब्राह्मण प्रतिभा सम्मान समारोह 2023 को लेकर ब्राह्मण समाज भवन के परशुराम सभागार में समाज अध्यक्ष को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। सितारगंज में कैलाश नदी हर वर्ष किसानों के लिए परेशानी का सबब बनकर आती है। किसान इतने भयभीत हैं कि सुबह शाम अपने खेतों पर जाकर नदी का रुख देखते हैं। किसान जो इकट्ठे हुए जो नुकसान हो रहा है ना, नदी का पुल से लेके खेतों में बहुत नुकसान हो रहा है। मैं गांव का प्रधान हूँ, मुझे बार बार सूचना मिली कि प्रधान जी फिर अलर्ट कर दिया सरकार ने, जल्दी जल्दी कार्रवाई नहीं, रिजल्ट उठे तभी नदी सीधी होगी ना, नदी नुकसान और करेगी, किसानों को बर्बाद कर देगी। पहले हमारी जमीनें चलेगी यहाँ से, अब आगे जो पुल का भी बहुत नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। अगर 2-4 दिन में इसका खुदा ना हुआ तो ये यहाँ से जरूर उठाना चाहिए। यहाँ से रुड़की विकास प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं में जो आवास बेचे नहीं जा सके हैं, उन्हें प्राधिकरण किराए पर देने पर विचार कर रहा है और HRDA की बोर्ड बैठक में इससे जुड़ा प्रस्ताव पास किया गया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष और कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हुई है। लक्सर में ड्रग्स विभाग व नारकोटिक्स विभाग ने संयुक्त रूप से लक्सर सुल्तानपुर क्षेत्र में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। लक्सर की बहादुरपुर गांव स्थित एक निजी नर्सिंग होम को टीम ने सीज कर दिया। उसके द्वारा जो दवाइयों का लाइसेंस उसे लिया गया है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है और नेसेसरी प्रैक्टिस कर रहा है और कुछ पेशेंट भी वहाँ पर एडमिट किए गए थे। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि उसे तत्काल बंद करा दिया जाए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बलिया नाले में हो रहे भूस्खलन पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल से भूस्खलन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के साथ ही ट्रीटमेंट के लिए उनके द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। और इस PIL में तभी कोर्ट ने संज्ञान ले लिया था कि एक हाई पावर कमेटी बनाएंगे और इसको जल्द से जल्द उस जो भूस्खलन हुआ उसका निवारण किया जा सकेगा, जिससे कि नैनीताल के अस्तित्व पर जो प्रश्न चिन्ह लगा है वो समाप्त हो सके। रुड़की में बेखौफ खनन माफिया अवैध खनन का कार्य जोरों शोरों से कर रहे हैं। आलम यह है कि खनन माफियाओं ने खेतों को तालाब में तब्दील कर दिया है। स्थानीय पुलिस प्रशासन बिल्कुल बेखबर है। माफियाओं को पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया है। ही मुझे भी दी गई है, मैंने जिला खान अधिकारी को फोन किया है, उनके यहाँ से लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ से भी जाएंगे, उनके विरुद्ध जो नियमानुसार कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। हाँ, तहसील से भी जाएगी, वहाँ से भी आएगी खान अधिकारी की टीम। कोई दिक्कत नहीं है, यदि कोई अवैध खनन करेगा तो कार्रवाई होगी। नगर पालिका सभागार के क्षेत्र के विधायक मुन्ना सिंह ने प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। देहरादून में 5 सितंबर से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र के लिए दून पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था तैयारी कर ली है और इसी संबंध में DIG और SSP देहरादून ने विधानसभा और उसके आसपास के ड्यूटी पॉइंटों का निरीक्षण किया है।
पौड़ी में इस साल बरसात के चलते कई पुल धराशायी हुए, जबकि कई पुल जर्जर हालत में है। लोक निर्माण विभाग अधीक्षण अभियंता ने जिले में 19 पुलों को असुरक्षित बताया। वहीं मौसम साफ रहते अब कुछ धराशायी हुए पुलों को दोबारा से बनाने में लोक निर्माण विभाग जुट गया है। जो हमारा रोड सेफ्टी ऑडिट के तहत हमने कुछ असुरक्षित ब्रिज पाया गया था, जिसमें 19 ब्रिज पाया गया था। जिसमें कुछ वो ये था, इसमें से एक सुखरूप ब्रिज हमारा सैंक्शन हो चुका है, जिसमें सुरक्षात्मक कार्य कराए जाने हैं। इसका बाकी अन्य जो एस्टिमेट है शासन को प्रेषित किया जा चुका है। इसमें एक पुल हमारा ये बड़कोलू पुल वर्ल्ड बैंक में जिले में भले ही खनन बंद पड़ा हो, लेकिन सिडकुल बहादुराबाद हाईवे और ज्वालापुर क्षेत्र के सुभाष नगर में खनन के अवैध भंडारण बिना किसी परमिशन के चलाए जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं सड़क किनारे अतिक्रमण को भी दर्शाता है। रामनगर हल्द्वानी मार्ग के समीप स्थित बैलगढ़ के समीप अज्ञात वाहन चालक में एक टेम्पो में टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौजूद लोगों की मदद से सवार 5 घायलों को उपचार के लिए भेजा है। राज्य की जनता के साथ सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। परिस्थितियां कैसी भी हो, हर वर्ग और हर तबके के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। सभी का उत्थान हमारा संकल्प है। रामगढ़ प्रखंड परिसर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले प्रखंड क्षेत्रों से जुड़े समस्याओं से संबंधित 6 सूत्रीय मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया है। जो कटौती है उसमें बजट बढ़ाने के लिए, रोजगार का अवसर पैदा करने के लिए और जिसको रोजगार नहीं दिया जा रहा है उसके लिए बेरोजगारी भत्ता की योजना बनाने के लिए, ऐसे तमाम सवालों को लेकर के पूरा राष्ट्रव्यापी 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ये चल रहा है। जो कटौती है उसमें बजट बढ़ाने के लिए, रोजगार का अवसर पैदा करने के लिए और जिसको रोजगार नहीं दिया जा रहा है उसके लिए बेरोजगारी भत्ता की योजना बनाने के लिए, ऐसे तमाम सवालों को लेकर के पूरा राष्ट्रव्यापी 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ये चल रहा है। जो देश के 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड शामिल हैं। एक सीट पर चुनाव हो रहा है, जबकि त्रिपुरा के 2 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। G20 के शिखर सम्मेलन के लिए भारत आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन कोविड पॉजिटिव हैं। 80 साल के बाइडेन 7 दिसंबर को 4 दिन के दौरे पर भारत आने वाले हैं। इस पर व्हाइट हाउस ने कहा है कि बाइडेन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना यूनिवर्सिटी में एक उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान गिर गए। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाल लिया। उनके साथ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ तारलेकर भी मौजूद थे। सनी देओल के बेटे राजवीर एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों की बेटी पलोमा के साथ फिल्म दोनों से डेब्यू करने जा रहे हैं और डायरेक्टर सूरज बड़जात्या के बेटे अविनाश फिल्म के डायरेक्टर हैं। ऋतिक रोशन सोशल मीडिया पर आए दिन फिटनेस से जुड़ी पोस्ट शेयर करते रहते हैं। इसी कड़ी में एक्टर ने अपने 6 पैक ऐप से शो करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है। उनके इस पोस्ट पर कई सेलेब्स ने कमेंट भी किया है। अमीषा पटेल गदर 2 की सक्सेस के बाद से चर्चा में है। एक तरफ फिल्म 500 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर अमीषा ने डायरेक्टर अनिल शर्मा पर फिर से आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गदर 2 में अनिल ने अपने बेटे का प्रमोशन किया और सारी लाइमलाइट तारा और सकीना के किरदार से चुरा ली। तमन्ना भाटिया मालदीव्स में छुट्टियां मनाने गई थी। इस दौरान एक वीडियो एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वो समंदर किनारे एंजॉय करती हुई दिखाई दे रही हैं। बॉलीवुड एक्टर आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।